कौन है बिहार की ग्रेजुएट चाय वाली जो हो रही है खूब वायरल, और गौरी खान क्यों देना चाहती थी शाहरुख खान को तलाक, और एक एक रुपए की चिल्लर से खरीदी लाखों की बाइक। इसके पीछे की कहानी सुन आप रो देंगे। और एक ऐसी कुप्रथा जिसमें महिलाओं पर किए जाते हैं अत्याचार, और इस लड़की के पास से दुनिया की सबसे छोटी कमर, और शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत पर क्यों लोग भड़के हैं, और आलिया भट्ट के एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ ने क्या कहा उनकी शादी को लेकर, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। नंबर 1 दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कि बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बड़े बड़े बिजनेस करना पसंद करते हैं, लेकिन अब आपको हम मिलवाते हैं बिहार की ग्रेजुएट चाय वाली से। 24 साल की प्रियंका गुप्ता बिहार में ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर है। प्रियंका ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया है और पटना के विमेंस कॉलेज के पास चाय का ठेला लगाती है। प्रियंका 2 साल से बैंक की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। इसी के चलते उन्होंने उधार लेकर चाय का ठेला लगाना शुरू किया, और उन्होंने ऐसा करने में कोई झिझक या शर्मिंदगी महसूस नहीं की, बल्कि वो बड़ी शान से अपने इस काम को आगे कर रही है। नंबर 2 दोस्तों, बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज आए दिन चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन आज हम किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की नहीं बल्कि उनकी वाइफ की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की बीवी गौरी खान की। जब कुछ साल पहले गौरी खान काफी चर्चा में बनी हुई थी, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के अफेयर के बारे में पता चला। इस बात को लेकर गौरी काफी गुस्सा हुई और अपने कनेक्शंस के द्वारा प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड से बाहर कराना चाहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने शाहरुख खान को भी तलाक देने की भी धमकी दे दी थी, लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ और शायद शाहरुख खान को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो वापस लाइन पर आ गए। नंबर 3 दोस्तों, अगर आपको 2,60,000 रुपए की बाइक खरीदनी हो, तब आप इन पैसों को किस तरह से लेकर जाएंगे? आपका जवाब होगा कि या तो हम चेक से पे करेंगे या फिर 500 और 2,000 के नोट लेकर जाएंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तमिलनाडु के एक लड़के ने एक रुपए के सिक्के से 2.6 लाख रुपए की बाइक खरीदी। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के यूट्यूबर और कंप्यूटर ऑपरेटर सलीम ने अपनी ड्रीम बाइक को खरीदने के लिए एक रुपए के सिक्के जमा किए। ऐसा वो पिछले 3 सालों से कर रहे थे। बाइक की शोरूम का स्टाफ का कहना है कि जो 1 रुपए के सिक्के सलीम लेकर आए थे, उन्हें गिनने में 10 घंटे लगे, जिसे सलीम, उनके फ्रेंड और शोरूम के 5 स्टाफ मेंबर्स ने गिना। नंबर 4 रंडवा शब्द एक ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक गांव में इस शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिस व्यक्ति की बड़ी उम्र तक शादी न हुई हो। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के राजवीर सिंह और रामनिवास सिंह के पास 25-25 बीघा खेती थी। खेती का बंटवारा न हो, इसके चलते रामनिवास ने शादी नहीं की और रामनिवास सेना में नायक के पद पर मध्य प्रदेश में पदस्थ थे। जब भी छुट्टी में घर आते तब राजवीर और उनकी पत्नी रामनिवास की सेवा किया करते थे। तीनों को एक साथ रहने में कोई परेशानी नहीं थी। वहीं राजवीर का कहना है कि उनके भाई ने परिवार को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, तो वो अपने भाई के लिए अपनी बीवी को तो बांट ही सकते हैं। नंबर 5 दोस्तों, बॉलीवुड सेलिब्रिटी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी हो चुकी है, और ऐसे में आलिया और रणबीर के एक्स पार्टनर उन्हें सोशल मीडिया पर बधाइयां दे रहे हैं। इसी लाइन में अब आलिया के एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी नाम जुड़ गया है। सिद्धार्थ और आलिया ने एक साथ एक फिल्म से डेब्यू किया। उसके बाद इनके अफेयर के चर्चे काफी आम हो चले थे। एक तरफ आलिया हिट फिल्में दे रही थी और सिद्धार्थ फ्लॉप हो रहे थे। ऐसे में आलिया ने सिद्धार्थ का हाथ छोड़कर रणबीर का हाथ थाम लिया। रणबीर और आलिया की फोटो पर कमेंट करते हुए सिद्धार्थ ने उन्हें नए जीवन की बधाइयां दी और उनके लिए हमेशा खुश रहने की प्रार्थना की। नंबर 6 दोस्तों, सांची जनजाति भारत की प्राचीन जनजातियों में से एक है। इस जनजाति में एक कुप्रथा प्रचलित है जिसे कुकड़ी प्रथा कहते हैं। ये प्रथा पति पत्नी के शारीरिक संबंधों से जुड़ी है। शादी के बाद पति अपने हाथों में एक सफेद धागे का गुच्छा लेकर आता है और बिस्तर पर सफेद चादर बिछाता है। पत्नी के साथ रात बिताने के बाद सुबह चादर को देखकर पता लगाया जाता है कि पत्नी वर्जिन है या नहीं। अगर सफेद चादर पर खून के धब्बे मिलते हैं तब तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तब पति उसे खराब कहकर बुलाता है। उसके बाद नई दुल्हन के साथ मारपीट की जाती है और पशुओं से भी बुरा व्यवहार किया जाता है। नंबर 7 दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत सारे लोगों को अलग अलग रिकॉर्ड बनाते हुए देखा होगा, और ये लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपने रिकॉर्ड को दर्ज कराने के लिए भी क्लेम करते हैं। लेकिन आज जिस अनोखे रिकॉर्ड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है वेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 23 साल के एक लड़की ने इस बात का दावा किया है कि उसके पास दुनिया की सबसे छोटी वेस्ट है। सू नेइंग ने इस बात का दावा किया है कि उनके पास सिर्फ 13.7 इंच की वेस्ट है, जो कि दुनिया में किसी भी दूसरे इंसान के पास नहीं है। उन्होंने इस बात का क्लेम किया है कि उनकी कमर दुनिया की सबसे छोटी कमर है। अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 1। दोस्तों, शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत को तो सभी जानते हैं। मीरा ना तो कोई सेलिब्रिटी है, ना ही कोई मॉडल। ऐसे में उनका एक बड़ी मैगजीन के लिए फीचर्ड होना दर्शकों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इस बात के चलते मीरा कंट्रोवर्सी में फंस गई। हालांकि दर्शकों का ऐसा व्यवहार इसलिए हुआ था क्योंकि मीरा ने एक बार एक शो के दौरान नेपोटिज्म को लेकर काफी सारी बातें बोली और दर्शकों का ये कहना था कि किसी पिक्चर में रोल मिला या फिर किसी बड़ी मैगजीन में फीचर्ड होना एक ही बात है। तो फिर आप नेपोटिज्म के बारे में नेगेटिव बातें कैसे बोल सकती हैं? सोशल मीडिया पर दर्शकों ने मीरा राजपूत को मैगजीन में फीचर्ड होने के लिए काफी बातें सुनाई।